आज का हमारा टॉपिक है केल्विन साइकिल, जिसे हम C3 साइकिल भी बोलते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट. First of all, what is Kelvin cycle? Kelvin cycle, which is also known as C3 cycle, it can be defined as a set of chemical reactions performed by the plants to reduce carbon dioxide and other compounds into glucose. It means CO2, which is formed in the environment. This CO2 is consumed by the plants, and with the help of this CO2, sugar molecules are formed. What is formed? Sugar molecules are formed. So CO2 से शुगर मॉलिक्यूल्स के बनने का प्रोसेस जो होता है वो पूरा करता है केल्विन साइकिल. ऐसा नहीं है कि सिर्फ केल्विन साइकिल ही इसका कन्वर्जन करती है. C4 साइकिल्स भी हमने पढ़ा है. और भी काफ़ी सारी साइकिल्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन करती है टू शुगर मॉलिक्यूल्स. नाउ ये शुगर जो मॉलिक्यूल्स हैं, दिस कैन बी ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, किसी भी फॉर्म में ये प्लांट के अंदर फॉर्म हो सकते हैं और स्टोर हो सकते हैं. सो दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस ऑफ Kelvin cycle. CO2 is converted into sugar molecules. Kelvin cycle includes three phases: carboxylation, reduction, and regeneration. Carboxylation, in which CO2 is added to the cycle and is reduced, and then reduction, and then regeneration. अब हम कह रहे हैं कि ये एक साइकिल है. अब साइकिल का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ बनेगी घूम फिर के लास्ट में उसी तक आना है उसको. ठीक है ना. अब सपोज केल्विन साइकिल में हम देख रहे हैं कि हम RUBP का यूज़ कर रहे हैं एज अ फर्स्ट कंपाउंड. तो पूरी साइकिल में सभी प्रोसेस से जितनी भी रिएक्शंस होंगी उन सभी के होने के बाद जो हमें लास्ट में कंपाउंड मिलेगा वो हमें RUBP ही मिलना चाहिए. इसका मतलब होता है कि एक साइकिल रन करेगी, फर्स्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वही होगा उसका लास्ट प्रोडक्ट. सो इसके अंदर 3 फेजेस हो जाएंगे: कार्बोक्साइलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन. नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप इज़ carboxylation. What happens in carboxylation? The key step in the Kelvin cycle is the event that reduces CO2. Carboxylation we all know, इसका मतलब क्या होता है? CO2 का रिडक्शन. सो इस स्टेप में क्या होगा? CO2 का रिडक्शन होगा. CO2 कैसे रिड्यूस करेगा? CO2 जो है वो RUBP एक मॉलिक्यूल है, एक प्रोटीन है जिसे हम मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन के नाम से जानते हैं. सो RUBP एक प्रोटीन है, वो CO2 के साथ बाइंड होगा और उसे फिक्स कर देगा. और RUBP जो है वो स्प्लिट हो जाएगा इंटू 2 कंपाउंड्स विच विल बी फोस्फोग्लिसरेट के 2 कंपाउंड्स ये बना लेगा. ठीक है. ये वाला जो पूरा प्रोसेस होगा दिस इज कॉल्ड एज कार्बोक्साइलेशन. आगे हम इसकी साइकिल के अंदर मोर क्लियरली पढ़ेंगे, लेकिन अभी एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है केल्विन साइकिल में. ठीक है. नेक्स्ट इज रिडक्शन स्टेप. सो व्हाट हैपन्स इन रिडक्शन? रिडक्शन मीन्स रिड्यूस. सो अब क्या बना है हमारे पास? 2 फोस्फोग्लिसरेट के मॉलिक्यूल्स बने हैं. Now, in the second stage of Kelvin cycle, these 3 PGA molecules, which were created from the carbon fixation, these are converted into simple sugar glucose molecules. This stage obtains energy from ATP and NADPH formed during light independent reactions of photosynthesis. तो केल्विन साइकिल में जो हम ATP और NADPH यूज़ करते हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं? वो हमें मिलते हैं लाइट रिएक्शन से. हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर 2 फेजेस होते हैं ना, एक लाइट फेज होता है और एक डार्क फेज होता है. लाइट फेज जो होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर अपनी रिएक्शंस करता है, और जो डार्क फेज होता है वो सनलाइट पर डिपेंड नहीं करता है, वो लाइट इंडिपेंडेंट होता है. तो लाइट डिपेंडेंट फेज के जो प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ से हमें NADPH और क्या मिलता है? ATP मिलता है. तो इन प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करते हैं डार्क फेज़ के अंदर. डार्क फेज़ की साइकिल्स को पूरा करने के लिए जो फोटोसिंथेसिस के लाइट फेज़ से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उन्हें हम यूज़ करते हैं, दैट आर ATP एंड NADPH. केल्विन साइकिल के अंदर हम उन्हें यूज़ करते हैं ताकि हमें सनलाइट एनर्जी को ना लेना पड़े, क्योंकि हम उसको यूज़ भी नहीं कर सकते हैं. ये एक लाइट इंडिपेंडेंट फेज होता है. इन दिस वे द केल्विन साइकिल बिकम्स अ पाथवे बाय विच प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट energy into long-term storage molecules that are sugars. This energy from the ATP and NADPH is transferred to the sugars. This step is known as reduction, since electrons are transferred to 3 PGA molecules from glyceraldehyde 3-phosphate. Next, third step is regeneration. So what happens in regeneration? The third stage of Kelvin cycle. It is a complex process requiring ATP. Now regeneration means जो हमने बनाया उससे regenerate होगा. क्या regenerate होगा? जो जिससे हमने सारी रिएक्शन स्टार्ट की थी, that is RUBP प्रोटीन. सो इस स्टेज में क्या होता है? कुछ G3P के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ग्लूकोज प्रोड्यूस करते हैं, और बाकी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वापस से RUBP में रीजनरेट हो जाते हैं, रिसाइकिल हो जाते हैं. RUBP एक्सेप्टर उनको एक्सेप्ट कर लेता है और RUBP की फॉर्मेशन कर देता है. सो दिस वॉज द होल केल्विन साइकिल. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द साइकिल. So this is the Kelvin cycle.
here we have a protein ribulose 1,5 biphosphate which is a 5 कार्बन कंपाउंड. ये जो 5 कार्बन कंपाउंड होता है यही मेन प्रोटीन है, यही मेन कंपाउंड है पूरी केल्विन साइकिल का. RUBP जो है ये क्या करता है, CO2 को एक्सेप्ट करता है और 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. RUBP जो है 6 CO2 को एक्सेप्ट करता है और उसको 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है. अब ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड फर्दर कन्वर्ट होता है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, जो कि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट G3P के मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन कर लेता है. कुछ G3P के मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज बनाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स जो हैं वो वापस से RUBP की फॉर्मेशन कर देते हैं. ये था एक ओवरव्यू. अब मैं आपको बताती हूँ डिटेल में थोड़ा. सो हम जनरली देखते हैं कहीं कि कुछ बुक्स के अंदर हम 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ करते हैं इस साइकिल के अंदर CO2 के, राइबुलोज के. कहीं बुक्स के अंदर हम 1 मॉलिक्यूल यूज़ करते हैं. तो इस चीज़ का बेस क्या है कि हमें प्रोडक्ट में चाहिए होता है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल्स. ना ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के अंदर कार्बन होते हैं 6. अगर हम एक साइकिल चलाते हैं RUBP का, हम रिडक्शन करते हैं एक एक करके, एक मॉलिक्यूल हम RUBP का लेंगे, एक मॉलिक्यूल CO2 का यूज़ होगा. उससे इस तरह से अगर हम एक मॉलिक्यूल के थ्रू रिएक्शन करेंगे तो कार्बन का क्या होगा, एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा. एक साइकिल में कार्बन का एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है. हमें चाहिए 6 मॉलिक्यूल्स, तो इस साइकिल को 6 बार रन करना पड़ेगा. तो इस पूरी मेस को हम एक ही बार में सॉर्ट आउट कर सकते हैं. या तो हम इसको 3 टाइम्स ले लें ताकि साइकिल 2 बार रन करेगी और हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा. या फिर हम एक ही बार में इन सभी के 6 मॉलिक्यूल्स ले सकते हैं ताकि साइकिल एक बार रन करे और हमें ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिल जाए. ठीक है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट आफ्टर द वीडियो यू कैन कमेंट मी. आई विल फॉर श्योर ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स. सो हम RUBP के 6 मॉलिक्यूल्स लेंगे, उसके अंदर हम 6 CO2 का एडिशन करेंगे, कार्बोक्साइलेशन होगा. इससे क्या होगा कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा जिसके 12 मॉलिक्यूल्स बनेंगे. 12 मॉलिक्यूल्स कैसे बनेंगे, 6 RUBP के मॉलिक्यूल्स थे, 6 CO2 के मॉलिक्यूल्स थे, तो टोटल कितने हुए 12 मॉलिक्यूल्स. तो 6 + 6 12 मॉलिक्यूल्स हमें मिल जाएंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के. अब ये जो 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये इसमें आप देखोगे तो एक फॉस्फेट ग्रुप है. राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के अंदर 2 फॉस्फेट ग्रुप्स थे, तो हमें इसके अंदर भी 2 फॉस्फेट ग्रुप होने चाहिए. अब यहाँ पर क्योंकि ये 12 मॉलिक्यूल्स हैं तो हमें 12 फॉस्फेट ग्रुप्स और चाहिए ताकि हम इसे बाइफॉस्फेट बना सकें. अब वो 12 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ATP से मिलेंगे. ATP जो है वो ADP में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें 12 फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स दे देगा. और वो 12 फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ऐड होंगे 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर और इसको बना देंगे 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. सो अब हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स आ गए हैं फॉस्फेट के. नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा इसका रिडक्शन. इतने फेज़ को हम कहते हैं कार्बोक्साइलेशन. RUBP का कन्वर्जन हो गया है, कार्बोक्साइलेशन हो गई है, कार्बन फिक्सेशन हो गया इनटू 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. नेक्स्ट फेज, दिस फेज इज कॉल्ड एज रिडक्शन फेज. रिडक्शन फेज इन विच 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड इज बीइंग रिड्यूस्ड टू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट. सो दिस फेज इज कॉल्ड एज रिडक्शन फेज. 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कन्वर्ट हो गया है 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के अंदर. नाउ दिस बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट एंड this glyceraldehyde 3-phosphate formed will be 12 molecules of it. So 12 molecules of glyceraldehyde 3-phosphate will be formed in this cycle. So 12 molecules में से जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है, ग्लिसरल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी नो 3 कार्बन कंपाउंड है. सो ये जो 3 कार्बन कंपाउंड है इसके हमें 12 मॉलिक्यूल्स मिले हैं. मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए हमारे पास, टोटल कार्बन एटम्स कितने हो गए हमारे पास 36. 12 मॉलिक्यूल्स हैं, 3 कार्बन कंपाउंड है, सो टोटल मॉलिक्यूल्स आर 36. नाउ फ्रॉम दिस 36 कार्बन एटम्स इसको ग्लूकोज फॉर्म करना है विच इज़ अ 6 कार्बन एटम ग्लूकोज. सो ग्लूकोज को ये 6 मॉलिक्यूल्स दे देगा. 6 मॉलिक्यूल्स इसने ग्लूकोज को दे दिए हैं. नाउ इट इज़ लेफ्ट विथ 30 ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के अंदर अब 30 कार्बन्स बचे हुए हैं. नाउ इट विल अंडरगो अ रीजनरेटिव फेज एंड विल फॉर्म राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट. अब राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट जो है वो एक 5 कार्बन कंपाउंड है. तो अगर ये 5 कार्बन कंपाउंड है, हमारे पास 30 कार्बन अवेलेबल है, तो हम इस 5 कार्बन कंपाउंड के कितने मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं, वी कैन फॉर्म 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट. सो इस ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो कि 12 मॉलिक्यूल्स थे 3 कार्बन कंपाउंड के, ये अपने 2 मॉलिक्यूल्स बाहर दे देगा, यानी कि अपने 6 कार्बन ग्लूकोज फॉर्मेशन में लगा देगा और बाकी के कार्बन से राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट को जनरेट कर देगा. नाउ
द थिंग टू नोटिस इज़, अब ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट ने 6 मॉलिक्यूल्स इसको दे दिए हैं, 30 इसके पास बचे हुए हैं और उससे इसको बनाना है 6 मॉलिक्यूल्स, 6 कार्बन कंपाउंड बनाना है। लेकिन यहाँ पर जो है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही फॉस्फेट ग्रुप है। यहाँ पर 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से NaDH ने इसके फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स ले लिए थे और अब इसके पास सिर्फ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन जो राइबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट बनेगा उसके अंदर तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए फॉस्फेट के, तो इसके अंदर हम ATP ऐड करेंगे और वो ATP की फॉर्म में सॉरी ये यहाँ नहीं आएगा, ये यहाँ पर आएगा 6 ATP से 6 ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का एलिमिनेशन होगा। यहाँ से उसे 6 फॉस्फेट मिल जाएंगे और वो राइबुलोज 1,5 बायफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो आई होप दिस इज कैल्विन साइकिल इज क्लियर टू यू ऑल। लेट्स टेक अ summary of this cycle. First of all, we have a 5 carbon compound which is ribulose 1,5 biphosphate. इसके हमने 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं। इस 5 कार्बन कंपाउंड के 6 मॉलिक्यूल्स लिए हैं हमने in the presence of 6 CO2 molecules in the presence of enzyme Rubisco which is ribulose 1,5 biphosphate carboxylase. In the presence of this enzyme and 6 CO2, this ribulose 1,5 biphosphate ये convert हो जाएगा into 3 phosphoglyceric acid और इसके हमें मिलेंगे 12 molecules. अब ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है। इन द प्रेजेंस ऑफ ATP ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो कि एक 3 कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड और उसके भी हमें 12 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। नाउ दिस 1,3 बायफॉस्फोग्लिसरिक एसिड विल कन्वर्ट इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है और इसके भी हमें 12 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। नाउ इट हैज़ 36 कार्बन एटम्स आउट ऑफ विच इट विल प्रोड्यूस अ ग्लूकोज एंड रेस्ट ऑफ द एटम्स, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इट विल इन्वेस्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। सो इन दिस वे हमें ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 30 कार्बन से हम 6 मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट के। तो इसको कोई भी एडिशनल एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ी, कोई एडिशनल कंपाउंड की ज़रूरत नहीं बनी। RUBP जो हमने यूटिलाइज़ किया था उसको हमने पूरी साइकिल में ही प्रोड्यूस कर लिया है और उस वापस से RUBP की जनरेशन हो गया। सो दिस इज़ कैल्विन साइकिल। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द एनर्जी बैलेंस। सो एनर्जी बैलेंसेज मीन्स कितनी एनर्जी हमने इस साइकिल के अंदर यूज़ करी है और उससे प्रोडक्ट्स क्या क्या बने हैं। सो 6 CO2 वी यूज्ड, 18 ATP वी यूज्ड एंड 12 NADPH वी यूज्ड। इससे हमने फॉर्मेशन क्या की है, एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स की। ATP से हमें क्या मिले थे, ADP मिले थे, ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। 18 ATP से 18 ATP की फॉर्मेशन हो गई है और 12 NADPH से मिला गया है हमें 12 NADP प्लस CO2 जो है उसने ग्लूकोज बनाया है। तो बाकी के ऑक्सीजन आइटम्स H पॉजिटिव के साथ कंबाइन होकर वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएंगे। यू कैन ऑल्सो काउंट दिस एनर्जी बैलेंस फ्रॉम द साइकिल लाइक 6 CO2, तो 6 CO2 हमने यहाँ पर लिए हैं। इसके बाद 18 ATP विच आर यूटिलाइज्ड हेयर, 12 ATP यहाँ पर एंड 6 ATP यहाँ पर, तो टोटल कितने हो गए हैं 12 ATP हमने यूटिलाइज़ किए हैं। नेक्स्ट इज़ 12 NADPH, 12 NADPH हमने यहाँ पर यूटिलाइज़ किए हैं 12 NADPH। और इसके बाद जो प्रोडक्ट्स हमें मिले हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज कहाँ पर मिला है, ग्लूकोज यहाँ पर हमें मिला है 6 कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट यहाँ पर हमें क्या मिला है, ग्लूकोज के साथ ATP से बना है ADP और NADPH से NADP प्लस H पॉजिटिव, H के H पॉजिटिव जो है वो कंबाइन हुए हैं 6 CO2 के ऑक्सीजन के साथ, उन्होंने फॉर्मेशन करी है वाटर की। सो दिस वाज योर होल कैल्विन साइकिल। आई होप आपको सब क्लियर हो गया होगा एंड इफ़ यू हैव स्टिल हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट मी। होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।